नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं वायरिंग प्रैक्टिकल्स। यानी कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वायरिंग के, वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं, ये सारे के सारे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो हम बताएंगे वायरिंग प्रैक्टिकल्स। यानी कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आज हम इसके अंदर आरेख बना करके सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो ITI के होते हैं वो सारे के सारे हम आज करके सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला प्रैक्टिकल्स जो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं टेस्ट लैंप। यानी कि जो टेस्ट लैंप होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट लैंप जो होता है वो उसके अंदर एक टंगस्टन लैंप लगा होता है और एक होल्डर होता है, एक बल्ब लगा होता है और वायर होते हैं। तो उनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो सारे के सारे आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है टेस्ट लैंप बनाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, एक ये जो लैंप है, ये लैंप जो है वो टेस्ट लैंप है। ये जो लैंप आपको दिखाई दे रहा है ये टेस्ट लैंप है। और इस टेस्ट लैंप को बनाने के लिए जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है इसके आगे, और इस टेस्ट लैंप के आगे ये बल्ब है, और ये इस जो बल्ब है ये दो तार से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये वाला जो तार है यहाँ से ये डायरेक्ट न्यूट्रल वाले तार से जुड़ा हुआ है। यानी कि न्यूट्रल वायर से हमने सबसे पहले बल्ब के अंदर दे दिया है। यानी कि न्यूट्रल वाला जो वायर है उसको हमको डायरेक्ट बल्ब के अंदर दे देना है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, बल्ब में से जो फेज वाला तार है उसको एक तार को हम टेस्टिंग वायर की तरफ निकाल लेंगे। यानी कि ये जो टेस्टिंग वायर्स हैं उस तरफ हम एक वायर को बल्ब में से होकर के निकाल लेंगे, और एक जो फेज वाला वायर रह गया डायरेक्ट सप्लाई जो हमें देनी है वो हम डायरेक्ट इस तरफ से इस तरफ ले लेंगे। तो टेस्टिंग की जब हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये डिपेंड्स ऑन क्लोज एंड ओपन सर्किट। यानी कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल्स आप सामने देख रहे हो, ये यहाँ पे दो तार निकले हुए हैं। अगर ये दोनों तार आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे जो तार कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो बल्ब है हमारा ये ग्लो करने लगेगा। यानी कि ये जो बल्ब है ये जलने लगेगा। यानी कि ये जो बल्ब है हमारा पूरा जल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बल्ब है हमारा जल जाएगा। और जैसे आपके सामने दोस्तों ये जो बल्ब है ये जब जलेगा जब यहाँ पे ये जो वायर है दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। अगर दोस्तों ये दोनों कोई भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी वायर है, कोई भी मोटर है, या कुछ भी हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसको हम सीरीज बना करके टेस्ट करते हैं, वे सारे के सारे उपकरण उसको हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर उसमें क्लोज सर्किट होगा यानी कि वो ओके होगा, धारा प्रभावित हो रही होगी, तो वो सारे के सारे उसके अंदर ये बल्ब, उस कंडीशन में ये बल्ब जल जाएगा। अगर वो उपकरण हमारा खराब होगा तो उस कंडीशन में ये वाला जो बल्ब है हमारा वो नहीं जलेगा, ये वाला जो बल्ब है हमारा नहीं जलेगा। तो दोस्तों, हमने ये भी बताया है कि इस वीडियो के अंदर कि ये जो टेस्ट लैंप है इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट लैंप है ये टेस्टिंग वायर्स होते हैं, उसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लैंप की जो आवश्यकता पड़ेगी, एक लैंप हमारे पास होना चाहिए तभी हम इसको बना सकते हैं। अगर दोस्तों ध्यान रहे, अगर हमारे पास एक भी लैंप नहीं है तो हम इसको नहीं बना सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक होना चाहिए पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर होना चाहिए तभी हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास लाल और काला दोनों प्रकार के वायर होने चाहिए। वो वायर कितने बड़े होने चाहिए वो डिपेंड करता है आपके वर्किंग के अनुसार। यानी कि आपका जो वर्क है आप को कितना, आपकी सुविधा के अनुसार आप उसकी साइज का काट सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों टेस्टिंग लैंप बनाना। तो दोस्तों, ये वाला प्रैक्टिकल्स जो है वो सबसे बेसिक प्रैक्टिकल है। यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। दो तार हैं जो फेज और न्यूट्रल के हैं, जिसमें से न्यूट्रल वाला जो तार है वो डायरेक्ट बल्ब के अंदर लग जाएगा, ये वाला तार, और फेज वाला जो तार है वो एक तो इधर लग जाएगा और दूसरा वाला जो तार है वो ऊपर से बल्ब से आकर के ये टेस्टिंग वायर की तरफ लग जाएगा। यानी कि टेस्टिंग वायर जो तरफ है तो वो दोनों के दोनों बल्ब, इससे हमारे बल्ब या कोई भी मटेरियल्स या कोई उपकरण है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आगे आता है दूसरा प्रैक्टिकल।
यानी कि एक लैंप को एक सिंगल वे स्विच से नियंत्रित करना। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है बेसिकली बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको शुरू किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल्स जो है ये वायरिंग जो है बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाई जाती है। अभी सबसे पहले मैंने आपको टेस्टिंग लैंप दिखा दिया है, यानी कि जो टेस्ट लैंप है वो हमारी वायरिंग की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल हमने सिखाया है। तो यानी कि वायरिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो हमें सबसे पहला वाला प्रैक्टिकल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला जो प्रैक्टिकल है जो आपके सामने है दोस्तों, वो आप देखिए कि ये जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है और इसके अंदर क्या क्या किया है, एक लैंप को, यानी कि एक लैंप को 2 सिंगल वे स्विच से, यानी कि ये जो एक लैंप है उसको एक स्विच से, यानी कि एक जो लैंप है उसको एक स्विच से नियंत्रित करना है, यानी कि एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना। वो कैसे होता है, यानी कि हमारे घर के अंदर तो बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बल्ब का सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको और बल्ब का समझ में आएगा। तो हमने सबसे पहले बेसिक से शुरुआत की है कि आप वायरिंग बिल्कुल बेसिक से सीख सको। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको दिखा दिया है कि टेस्टिंग लैंप कैसे बनाते हैं, दूसरा हमने आपको सिखा दिया एक लैंप को एक स्विच से कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर और एक फेज वायर। आप देख पा रहे हो न्यूट्रल वायर जो है वो बल्ब के अंदर डायरेक्ट गया है, यानी कि ये जो बल्ब है उसके अंदर हमने न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको ध्यान होगा, फेज वाला जो वायर है ये फेज वाला वायर है, इसको हमें बल्ब के अंदर दे देंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो अगर हम इसको स्विच में होकर के देंगे, यानी कि ये इसका ये स्विच है, इसमें होकर के अगर हम इसको देंगे तो क्या होगा, ये जो बल्ब है उस समय स्विच ऑन होगा तो ही जलेगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो उस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। तो इसलिए ध्यान रहे, ये जो वाला लैंप है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये लैंप है, ये तभी जलेगा जब हमारा ये वाला स्विच जो है ऑन होगा, यानी कि ये जो कनेक्ट होगा इसमें, यानी कि कनेक्ट होगा तभी इसमें से धारा जो है वो यहाँ से बहेगी, तब जाकर के बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करने लगेगा, बल्ब जो है हमारा जलने लगेगा। उसी कंडीशन में हमारा जो बल्ब है वो जलेगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, बल्ब तब जलेगा जब हमारा ये क्या होगा कि ये जो स्विच ऑन होगा तब, अगर स्विच ऑफ होगा तो उस कंडीशन में ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल्स है वो है 2 सिंगल वे स्विच के द्वारा 2 बल्बों को नियंत्रित करना। अभी हमने दूसरा प्रैक्टिकल में सीखा है एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना, और दूसरे वाले प्रैक्टिकल में सीखेंगे हम 2 स्विच को 2 बल्बों को 2 स्विच से कंट्रोल करना। यानी कि आपके सामने 2 बल्ब हैं, ये वाले 2 बल्ब हैं, इनको 2 स्विच, ये वाले 2 स्विच हो गए दोस्तों, ये 2 स्विच हैं, इनके द्वारा इनको कंट्रोल करना है। तो दोस्तों कंट्रोल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके सामने देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले न्यूट्रल वाला वायर जा रहा है। न्यूट्रल वाला वायर जो है, न्यूट्रल वाला सबसे पहले पहले बल्ब में गया, यानी इस बल्ब में जोड़ने के बाद में फिर इस बल्ब में से हमने इसमें दूसरे बल्ब में दे दिया, यानी कि न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। यानी कि न्यूट्रल को जो हमें जोड़ना है वो पहले वाले बल्ब से दूसरे वाले बल्ब के अंदर हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में हमें जोड़ना है दोस्तों क्या, फेज। तो फेज वाला जो वायर है उसको हमें कैसे जोड़ना है, ध्यान रहे दोस्तों, फेज वाला वायर जो लगाना है उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश है अगर आपको वायरिंग सीखनी है तो। सबसे पहले हमारे ये जो स्विच है उसके अंदर एक स्विच के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक जो टर्मिनल होगा वो स्विच में पहले बल्ब से कनेक्ट होगा, और दूसरा वाला जो टर्मिनल होगा दूसरे वाले स्विच से दूसरे वाले बल्ब को कनेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना। अब ये वाला जो तार है जो मेन सप्लाई का आएगा उसको इस वाले स्विच के अंदर भी देना है और इसी में से इसमें भी देना है, यानी कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। यानी कि मैं आपको अभी दूसरे कलर से आपको लेकर दिखा देता हूं। यानी कि ये जो स्विच है यहां से हमने इस वाले स्विच के अंदर कनेक्शन कर देना है। तो यहां से जो हमने कनेक्शन किए थे बाहर से ये फेज के हो गए, और यहां से इस बल्ब में दे दिया और यहां से इसको इसमें दे दिया। तो इस प्रकार से हम 2 बल्ब को 2 स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों 2 लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, 2 बैटन होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, 2 सिंगल वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, और वायर हमें चाहिए ब्लैक एंड रेड कलर का।
रेड कलर का जो वायर हमें यूज लेना है वो फेस के लिए यूज लेना है, और ब्लैक कलर का जो वायर यूज लेना है दोस्तों वो हमें न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करना है। वैसे ही आप चौथा प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। चौथे प्रैक्टिकल के अंदर क्या है दोस्तों, एक सिंगल वे स्विच से 2 लैंप को नियंत्रित करना, यानी कि एक स्विच से हमें 2 बल्ब को एक साथ जलाना है और एक साथ बंद करना है। यानी कि 2 बल्ब रहेंगे और स्विच हमारे पास रहेगा एक, तो 2 बल्ब और स्विच एक, तो उसकी वायरिंग किस प्रकार से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल जो है हमेशा दोस्तों, न्यूट्रल जो आपका है वो आपका इस प्रकार से रहेगा, यानी कि यहाँ से हमारा न्यूट्रल गया पहले बल्ब में, फिर यहाँ से हमारा न्यूट्रल गया दूसरे बल्ब में, यानी कि न्यूट्रल जो है वो हमारा दोनों बल्ब के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो न्यूट्रल है उसको हमें कॉमन रखना है, दोनों ही बल्ब के अंदर हमें कॉमन रखना है। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रल को दोनों बल्ब में दे देंगे, लैंप 1 और लैंप 2 में। उसके बाद में दोस्तों फेज वाला जो वायर है उसको हमें कैसे करना है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, स्विच हमारे पास एक ही है, तो एक जो स्विच है ये वाला, इसके 2 टर्मिनल होंगे, यानी कि ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वो दोनों बल्ब में कनेक्ट होगा, यानी कि पहले तो यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से ये इस वाले बल्ब के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फेज वाला यहाँ से वायर आ रहा है वो स्विच में नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे यानी कि सप्लाई यहाँ से बहेगी, तो ये दोनों के दोनों बल्ब चालू हो जाएंगे, दोनों के दोनों बल्ब के अंदर सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं, एक स्विच से 2 बल्ब को नियंत्रित करना। दोस्तों इस वाली वायरिंग को हम सीरीज वायरिंग भी कहते हैं, यानी कि ये जो वायरिंग की हुई है इसको हम सीरीज वायरिंग बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों अभी हमने जो तीसरा प्रैक्टिकल सीखा था वो पैरेलल वायरिंग है, उसके और भी एग्जाम्पल आएंगे आगे की तरफ। तो इस प्रकार से हमें सीरीज वायरिंग करनी है। उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, 2 लैंप की, 2 बटन होल्डर की और एक सिंगल वे स्विच की, और वायर जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक न्यूट्रल के लिए और जो रेड वाला वायर है वो फेस के लिए। इस प्रकार से हमें सीरीज वायरिंग करनी है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक बार आप करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं या आपको कहीं पे सेव करना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों 2 स्विच से एक लैंप को नियंत्रित करना, यानी कि ये दो स्विच हो गए दोस्तों हमारे, ये वाला और एक ये वाला। दोनों स्विच से हमें जलाना है केवल एक लैंप, यानी कि हमारे पास लैंप है एक और स्विच हो गए 2, यानी कि एक लैंप पे और 2 स्विच। 2 स्विच कहाँ भी हो सकते हैं दोस्तों। ये वाली वायरिंग कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली वायरिंग कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी वायरिंग सीख लेते हैं कि इसकी वायरिंग हम करते कैसे हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमारा जो न्यूट्रल वाला वायर है वो यहाँ से हमें देना है, यानी यहाँ से हमारा जाएगा डायरेक्ट बल्ब के अंदर। दोस्तों ध्यान रहे, न्यूट्रल वाला वायर है जो अब तक मैंने वायरिंग सिखाई है उसके अंदर सारा की सारी वायरिंग के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। तो न्यूट्रल वाला जो वायर है वो डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान रहे कि हमारा जो ये आप देख पा रहे हो, ये जो फेस है वो किस प्रकार से जोड़ना है, यानी कि आपको जो फेस वाला वायर है वो किस प्रकार से जोड़ना है। यानी कि फेज वाले वायर को हमने बाहर से लिया, यहाँ से लेके आप गए यहाँ पे, यहाँ से हमने दे दिया इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर, और फिर हमने यहाँ से इसको जोड़ देना है इस वाले स्विच में नीचे की तरफ। अब हमने दोनों स्विच में नीचे की तरफ ये वाला वायर जोड़ दिया है। अब हम पहले वाले स्विच से इसको इस तरफ से ऊपर की तरफ वायरिंग बल्ब के अंदर जोड़ देंगे, और इस तरफ से हम इस वाले वायर को जोड़ करके यहाँ से जोड़ करके यहाँ पे जोड़ देंगे इस बल्ब के अंदर। यानी कि हमारा जो बल्ब है उसके फेज वाला वायर 2 स्विच से कनेक्ट हो चुका है। बल्ब का फेज वाला वायर दोनों स्विच से कनेक्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमारा फेज वाला वायर जो है हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब आपको ध्यान रहे, अब हमें इसकी वायरिंग जो है वो कहाँ करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इसकी वायरिंग जो है वो हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे, ये जो वायरिंग है आपको करनी है वो हम कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली वायरिंग जैसे कि हमारा कोई भी लेटरिन बाथरूम है जो अटैच है, यानी कि जो हमारा लेटरिन बाथरूम है बिल्कुल अटैच है, उसकी सेपरेट दीवार है, यानी कि हम उसमें वो जो लेटरिन बाथरूम हो गई ये, तो इसके बीच में ये दीवार हो गई, उन दोनों दीवार के बीच में जैसे कि
हमारा ये वाला दीवार है, इसके बीच में एक ये दीवार है जो पूरी हाइट में नहीं है। ये वाली जो दीवार है उसकी हाइट इतनी ही है, मान लो इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। और बल्ब जो हमारा लगा हुआ है वो यहाँ है, यानी कि ये जो बल्ब है, अब हमें इसको लैट्रिन में जाना है, यानी कि कोई यहाँ पे आया है आदमी लैट्रिन में, तो ये स्विच इस तरफ लगा होगा और एक स्विच इस तरफ लगा होगा, इस तरफ लगा होगा। तो इस तरफ से जैसे हमारा ये वाला जो स्विच है इस तरफ से हमने ऑन किया तो यानी कि बल्ब हमारा जल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो फेज वाला वायर आ रहा है उसको सप्लाई मिल चुकी है, यानी कि बल्ब हमारा जल गया है। अब यहाँ से ये बल्ब ऑफ होगा दोस्तों। उस कंडीशन में ये बल्ब यहाँ से ऑफ नहीं होगा, वो बल्ब यहाँ से ही ऑफ होगा। तो इस कंडीशन में ये जो बल्ब है वो यहाँ से ही ऑफ होगा, यहाँ से ही ऑन होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको बल्ब जहाँ से हम चालू कर रहे हैं वहां से ही हमें इसको बंद करना है। तो आपको ये जो वाला बल्ब है यहाँ से जैसे हमने चालू किया तो बल्ब हमारा जल गया। अब हमें इस तरफ से जलाना है, तो इस तरफ से हम जलाएंगे तो ये इस तरफ से ये जल जाएगा और इसी तरफ से ये बंद हो जाएगा। यानी कि अटैच लैट्रिन बाथरूम में आपको इस प्रकार के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है, अभी हम ये वाला जो प्रैक्टिकल करेंगे इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 लैंप, 2 बैटन होल्डर और सिंगल वे स्विच 1 और वायर ब्लैक एंड व्हाइट। जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लेंथ मेजर करके ले। तो जीने की वायरिंग दोस्तों हमारी 2 प्रकार की होती है। इसमें हम सीखेंगे प्रकार 1, यानी कि ये जो जीने की वायरिंग है ये प्रकार 1 है, यानी कि टाइप 1। अभी आपको जीने की वायरिंग में दोस्तों ध्यान रहे, 2 दरवाजे होते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे वाले दरवाजे से हम स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब हमारा जलता है, और ऊपर वाले दरवाजे से हम स्विच को बंद कर देते हैं, बल्ब हमारा बंद हो जाता है। तो इसकी वायरिंग दोस्तों हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वाली वायरिंग है दोस्तों, ये जीने की वायरिंग है। इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 वे स्विच लेने हैं, 2 2 वे स्विच लेने हैं हमें दोस्तों। इसके अंदर जीने की वायरिंग में 2 2 वे स्विच उपयोग में आते हैं, यानी कि पहले स्विच को हम यहाँ पे लगाएंगे नीचे की तरफ और दूसरे स्विच को ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी कि ये वाले हो गए। तो यहाँ से हमें इसकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है दोस्तों, ध्यान रहे आपको जीने की वायरिंग किस प्रकार से करनी है। अभी हमें न्यूट्रल जो है आपको बल्ब के अंदर डायरेक्ट दे देना है। इस सभी वायरिंग में न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट ही देते आ रहे हैं, और न्यूट्रल जो है हमें सभी वायरिंग के अंदर डायरेक्ट देना है। उसके बाद में रही बात कौन से फेज की। अभी दोस्तों ध्यान रहे आपको कि जो 2 वे स्विच होते हैं, जो 2 वे स्विच हमारे होते हैं उसके अंदर पीछे की तरफ 3 टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच के पीछे की तरफ 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 और 3। इस प्रकार से 2 स्विच होते हैं दोस्तों, 2 स्विच होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं, दरवाजे 1 और दरवाजे 2 पे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले बल्ब से जोड़ देना है, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले इससे जोड़ देना है स्विच के टर्मिनल से। रही बात फेज की, फेज में इसमें इनपुट देना है, यानी कि इसके अंदर इनपुट दे दिए हैं और ये हमारा डायरेक्ट बल्ब के अंदर लग जाता है, यानी कि न्यूट्रल तो लग ही गया और फेज भी हमारा इस प्रकार से लग जाता है। देखो मैंने इसमें इसी प्रकार से किया है, यहाँ से हमारा फेज गया, स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे हमने लगा दिया, ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से हमने लगा दिया है, यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल को हमने ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ दिया है वायर से, और नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है वायर से। इस प्रकार से हम जीने की वायरिंग दोस्तों कर सकते हैं। तो आसान है दोस्तों जीने की वायरिंग करना, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जीने की वायरिंग जो हमने की है उसके अंदर फेज वाला जो वायर है वो किस प्रकार से बल्ब को ग्लो करता है। यानी कि जैसे हमने ये स्विच को नीचे दबाया तो हमारा इस समय करंट जो है वो इस वाले वायर में होकर के यहाँ ऊपर पहुंच गया, और ये उस समय बल्ब जो स्विच है ऑफ रहेगा ऊपर की तरफ। तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा करके फिर यहाँ से इस वाले वायर से होकर के इस वाले वायर में ऊपर की तरफ, इस वाले में होकर के इधर ये वाला जो वायर है ऊपर की तरफ बल्ब में चला जाता है। इस प्रकार से हमारा बल्ब जो है ग्लो करता है। अभी जैसे हम इसको ऑफ करेंगे ऊपर की तरफ तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, फिर हम ऊपर से ऑन करेंगे तभी हमारा बल्ब जो है जलेगा। यानी कि ये जो बल्ब है हम इसको नीचे से चालू कर सकते हैं
और नीचे से बंद भी कर सकते हैं, ऊपर से चालू भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर से बंद भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो बल्ब, ये जो हमारा कनेक्शन है उसको नीचे से ऑन किया, ऊपर से बंद किया, ऊपर से चालू किया, नीचे से बंद किया, इस प्रकार से इसकी वायरिंग रहती है। अब इसके प्रकार 2 है, जीने की वायरिंग का प्रकार 2। यानी कि इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो न्यूट्रल जो है हमने डायरेक्ट बल्ब के अंदर नहीं दिया, उसको हमने दे दिया स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर, और फेज वाले वायर को दे दिया स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। यानी कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं, ऊपर वाले पे न्यूट्रल दे दिया और नीचे वाले पे फेज दे दिया। इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों। यानी कि ऊपर वाले जो न्यूट्रल वाला वायर है उसको ऊपर जोड़ दिया है, और फिर हमने इस वाले स्विच में ऊपर की तरफ जोड़ दिया है। और फेज वाला जो वायर है दोस्तों, उसको हमने फेज वाले वायर को नीचे वाले बल्ब के नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ करके इस वाले में दूसरे स्विच में नीचे की तरफ जोड़ दिया है। अब बचे इसके स्विच के दोनों बीच वाले टर्मिनल, दोनों पे हमने बल्ब के टर्मिनल्स को जोड़ दिया है। एक को इस तरफ जोड़ दिया है और एक को इस तरफ जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम जीने की वायरिंग कर सकते हैं। जीने की वायरिंग में हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पड़ेगी एक लैंप की आवश्यकता, एक बटन होल्डर की, एक 2 वे स्विच की, 2 2 वे स्विच चाहिए दोस्तों। इसमें ध्यान दें, जीने की वायरिंग में 2 2 वे स्विच लगते हैं, और वायर लगेगा इसमें ब्लैक एंड रेड कलर का, जो रेड कलर का फेज के लिए और ब्लैक कलर का न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है सभी मीटर के कनेक्शन करना। यानी कि हमारे पास होते हैं वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर और एमीटर, और लोड होता है, हमारे घर का पूरा लोड होता है, एनर्जी मीटर होता है, आइसोलेटर होता है। ये सारे के सारे कनेक्शन हमें किस प्रकार से कर रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर कनेक्शन करना। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर है, ये आइसोलेटर है जिसको डबल पोल आइसोलेटर बोलते हैं, ये वोल्ट मीटर है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसकी इकाई HZ से नापते हैं, ये वाट मीटर है जिसको W, कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, और ये है एमीटर। यानी कि दोस्तों आपके सामने जो ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एनर्जी मीटर के अंदर P और N देना है। N यहाँ पे लिखा है तो यहाँ जोड़ना है, और P यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ जोड़ना है। इस प्रकार से हम एनर्जी मीटर के कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जैसे यहाँ हमने न्यूट्रल दिया है ना, तो इसमें न्यूट्रल इस तरफ निकलेगा, लास्ट में इस तरफ, और जगह जैसे हमने फेज यहाँ पे दिया है तो फेज यहाँ पे निकलने वाला है आउटपुट में। तो ये जो N डैश है ये हमें डिनोट करता है कि ये जो न्यूट्रल आउटपुट निकल रहा है उसको, न्यूट्रल आउटपुट, और ये जो P डैश है ये नोट करता है फेज आउटपुट को। तो दोस्तों ये जो P डिनोट है ये फेज आउटपुट है, और जो ये P है और N है ये क्या है, फेज और न्यूट्रल इनपुट हो गए। ये दोनों के दोनों इनपुट हो गए, इधर से मेन सप्लाई आएगी। तो दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको कि इसमें फेज और न्यूट्रल क्या है और PN और PN डैश क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटर में से जो जैसे ही आउटपुट निकला न्यूट्रल का तो वो लगेगा आइसोलेटर के अंदर। इस प्रकार से ये लग जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इस प्रकार से आपको ये जोड़ देना है, और मीटर का जो फेज वाला वायर है उसको भी आपको इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है आइसोलेटर के अंदर। अभी हमारा जो न्यूट्रल है वो हमने ये देखेंगे, ये ब्लैक कलर से बिल्कुल डिनोट किया है, ये हमने लोड के अंदर लगा दिया डायरेक्ट। फेज वाला जो वायर है उसको हमने डायरेक्ट लोड के अंदर लगा दिया, लेकिन न्यूट्रल वाला वायर जो है उसको हमने लोड के अंदर डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन फेज वाला वायर को हम न्यूट्रल के अंदर, वो लोड के अंदर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं, सीखते हैं। तो ये है आइसोलेटर। इस आइसोलेटर के कनेक्शन से जैसे हमारा आउटपुट निकला फेज का, तो उसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के अंदर। यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर जोड़ देंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है अपनी रीडिंग दिखाएगा। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है, फेज और न्यूट्रल के साथ में वोल्ट मीटर जुड़ा होता है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी मीटर की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी मीटर भी ऐसे ही हमारा जुड़ा होता है फेज और न्यूट्रल की तरफ। यानी कि रेड कलर का जो वायर है वो फेज का है, ब्लैक कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल का है। ये आपको चित्र से भी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और जो वाट मीटर है दोस्तों, ये जो वाट मीटर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो वाट मीटर है इसके कनेक्शन कैसे करने, इसमें से एक टर्मिनल पे तो यहाँ पे देना है क्या, न्यूट्रल, बाकी के 3 टर्मिनल पर यहाँ पे देना है हमें इसमें फेज।
इस प्रकार से हमें इसमें लिखा भी होता है, वायरिंग भी होती है न्यूट्रल वाट मीटर के आउटपुट की, इसके पीछे की तरफ इसकी वायरिंग दी हुई होती है कि इसमें इनपुट किधर लगाना है और आउटपुट किस तरफ लगाना है। उसके बाद में यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वाट मीटर से उसको हमें देना है एमीटर के इनपुट में, यानी कि ये जो एमीटर है उसके इनपुट में हमने दे दिया है और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो हमें लोड में लगाना है। दोस्तों ध्यान रहे, एमीटर जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में लगता है, यानी कि सीरीज के अंदर लगता है एमीटर, और वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे के सारे मीटर लगते हैं किसमें, समांतर क्रम में, पैरेलल में, जैसे फेज और न्यूट्रल के अंदर, और जो एमीटर है वो केवल फेज के अंदर ही लगता है। अभी आपको यहाँ पे मैं और चीजें क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है, उसका मतलब है डबल पोल स्विच, जो यहाँ पे ये वाला डिनोट कर रहा है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमने आपको यहाँ पे बताया है ये सारे के सारे मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। V जो है वो क्या है, वोल्ट मीटर ये वाला, और HZ क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये मैंने अभी आपको बताया ना, फ्रीक्वेंसी मीटर है ये। उसके बाद में ये है वाट मीटर, ये जो वाला वाट मीटर है दोस्तों ये क्या है, वाट मीटर, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये है एमीटर, एमीटर कौन सा है, ये वाला, जो क्या दिखाता है, धारा की कितनी बह रही है, हमारी जो ये लोड है वो कितना धारा ले रहा है वो उसको ये बताता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया है जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, KWH। ये KWH कहाँ है, ये रहा। KWH क्या नोट करता है, एनर्जी मीटर, यानी कि KWH यानी कि किलो वाट हावर मीटर। K का मतलब है किलो, वाट, W का मतलब है वाट, H का मतलब है हावर, किलो वाट हावर मीटर, जिसको हम, इसकी इकाई क्या है दोस्तों, यूनिट, इसकी इकाई क्या है, यूनिट, यानी कि कितने यूनिट हमने बिजली खर्च कर चुके हैं। यानी कि अभी इस मीटर के अंदर कितने यूनिट बिजली खर्च कर चुके हैं हम, 12 यूनिट बिजली खर्च कर चुके हैं, वो इसके अंदर दिखाया हुआ है। वो भी हमें कहाँ दिखाया हुआ है, ये वाला दिखा रखा है, 12 यूनिट इसमें आ चुके हैं, वो इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हम सीखने वाले हैं स्विच बोर्ड, जिसमें एक लाइट, 2 बेड लाइट और एक स्विच के साथ में वायरिंग करना, यानी कि दो तो हमें लाइट लगानी है, एक 5 पिन सॉकेट लगाना है, यानी कि 2 लाइट यानी 2 लाइट यानी कि 2 बेड लाइट भी बोल सकते हैं या 2 लाइट भी बोल सकते हैं, एक 5 पिन सॉकेट लगाना है। उसकी वायरिंग हमें कैसे करनी है, तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रल वाला जो वायर है, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला जो न्यूट्रल वाला वायर है, ये हमारा सबसे पहले चला जाएगा कहाँ पे, दोनों बल्ब के अंदर, यानी कि ये बल्ब के अंदर भी गया और यहाँ से ये इस बल्ब के अंदर भी गया, यानी कि दोनों बल्ब के अंदर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यानी कि किसको, न्यूट्रल को। अब ध्यान रहे दोस्तों, न्यूट्रल को हमें एक जगह और कनेक्ट करना है, कहाँ पे, 5 पिन सॉकेट के अंदर, वो कहाँ है, वो ये रहा। फिर हमें इसकी वायरिंग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे वायर इसके ऊपर होके आ रहा है, किसी वायर के टच में नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों, ये किसी वायर के टच में नहीं है, ये इसके ऊपर होके आ रहा है, और ये सॉकेट में न्यूट्रल वाले जहाँ पे N लिखा है, जहाँ पे सॉकेट में N लिखा होगा वहां पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे N लिखा है तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे P लिखा है तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। अब हमें इसमें क्या क्या लेना है दोस्तों, फेज हो गया, यहाँ पे फेज वाला जो वायर है उसको हमने स्विच में नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देना। सभी स्विच में नीचे वाले टर्मिनल पर हमने फेज को कनेक्ट कर दिया है। अब हमने डायरेक्ट नहीं ले जाना, अब इस पहले स्विच से पहले बल्ब के अंदर दे देनी है हमें सप्लाई, और दूसरे वाले स्विच से दूसरे बल्ब के अंदर हमें सप्लाई दे देनी है, और तीसरे वाले स्विच से हमें 5 पिन सॉकेट में जहाँ पे P लिखा हुआ था ना दोस्तों, वहां पे कनेक्ट कर देना है। अब हमारे को यहाँ पे एक नई चीज और इंट्रोड्यूस होती है, वो क्या है दोस्तों, अर्थ। ये जो है दोस्तों वो क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ जो है उसके लिए हम कौन से कलर का वायर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कलर का। जो हमारा अर्थ होता है उसके लिए हम ग्रीन कलर का वायर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। यहाँ पे हमने जो ग्रीन कलर का सिंबल भी यूज किया हुआ है, और ये जो सिंबल है दोस्तों ये अर्थिंग का सिंबल है, जो आपको इस प्रकार से ये दिखाता है कि ये जमीन में लगा हुआ है। और जहाँ पे इसमें ई लिखा होगा सॉकेट के अंदर, वहां पे हमें ये अर्थिंग वाली पिन, जो अर्थिंग कनेक्ट करना है, ये डायरेक्ट जमीन से कनेक्ट रहता है। यानी कि जो 5 पिन सॉकेट होते हैं उसके 3 टर्मिनल होते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ।
ये वाला जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ये देखो मैंने मोटी अंगुली से भी नोट किया है, यानी कि ये मोटा होता है। और मोटा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये जो मोटा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे कोई भी उपकरण के अंदर लीकेज करंट हो उसको तुरंत ग्राउंड कर सके। उसका वीडियो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप जाकर के न्यूट्रल वाला अगर 3 पिन सॉकेट का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से अर्थिंग को जोड़ देना है। उसके लिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2 लैंप चाहिए, 2 बैटन होल्डर, 1 वे स्विच 3 लगेंगे, 5 पिन सॉकेट 1 लगेगा, स्क्वायर बॉक्स 1 लगेगा और वायर ब्लैक एंड व्हाइट और एक ब्लैक और रेड और एक ग्रीन, व्हाइट नहीं सॉरी गलती होगी, ये तीनों कलर के वायर यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है हमारा 10वां, आगे क्या आता है वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने देख पा रहे हो यहाँ पे स्विच बोर्ड जिसमें 2 लाइट, एक सॉकेट, एक पंखा और एक बेड इंडिकेटर के साथ में हम इसके वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये वाली जो वायरिंग है ये कंप्लीटली एक रूम की वायरिंग हो चुकी है। तो इस वाले पार्ट्स को बिल्कुल आसानी से समझना, बिल्कुल सावधानी से समझना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी आप ले लीजिए क्योंकि बाद में मैं इस पे पेन चला दूंगा, तो इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो लाल वाला जो वायर है वो फेज का है, ब्लैक वाला जो वायर है वो न्यूट्रल का है। तो दोस्तों ध्यान रहे उसके अंदर हमने रेगुलेटर भी इस्तेमाल किया है, पंखा भी इस्तेमाल किया है, इंडिकेटर भी इसके अंदर हमने लगा दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई है, ये कंप्लीटली एक रूम की वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना क्योंकि आपको ये वाला प्रैक्टिकल हमेशा परीक्षा में पूछता है। इसके अंदर आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि घर की वायरिंग श्रेणी क्रम में की जाती है या समांतर क्रम में की जाती है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा आपका कि घर की जो वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कैसे की जाती है इसकी वायरिंग। न्यूट्रल वाला जो वायर है उसको हमें सबसे पहले 5 पिन सॉकेट के अंदर जोड़ देना है। 5 पिन सॉकेट से होकर के हमारा ये जो न्यूट्रल है ये कहाँ जाएगा, दोनों लैंप के अंदर जाएगा। दोनों लैंप से कहाँ जाएगा दोस्तों, दोनों लैंप से ये इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। ये हो गया न्यूट्रल। और हमारा एक चीज और बच रहा है दोस्तों, वो क्या बच रहा है, पंखा। अभी हम इसको पंखे के अंदर जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल है वो हमने तीनों जगह जोड़ दिया है। हम जो पंखे के अंदर न्यूट्रल जोड़ रहे हैं वो किस तरफ से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ सॉकेट में भी इसका न्यूट्रल आ रहा है तो यहाँ से भी हम इसको जोड़ देंगे। किसको, न्यूट्रल को। किससे, पंखे से। तो यहाँ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी हम इसको न्यूट्रल से जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पंखे को न्यूट्रल देना है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों हमने पंखे में न्यूट्रल दे दिया है। उसके बाद में हमें देना है दोस्तों, देखेंगे आप ये इंडिकेटर है, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये इंडिकेटर है। और आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे ये जो फेज वाला वायर है इसको हमें किस में देना है, फेज वाले वायर को देना है स्विच के अंदर नीचे वाले टर्मिनल पर। तो ये हमने स्विच वाले टर्मिनल पे जोड़ दिए, ये स्विच में सभी टर्मिनल पर नीचे की तरफ जोड़ दिए हैं। ये फेज वाला वायर हमने सभी जगह दे दिया है, सभी स्विच के अंदर दे दिया है, सभी स्विच के अंदर हमने दे दिया है। यानी कि हमारा दोनों लैंप के स्विच, एक पंखे का स्विच, इस सब के अंदर हमने जो फेज वाला वायर है उसको कनेक्ट कर दिया है। अभी हम देखेंगे दोस्तों ये जो फेज वाला वायर है इसमें पहले स्विच से हमने जोड़ दिया है पहले बल्ब को, दूसरे स्विच से जोड़ दिया है हमने दूसरे बल्ब को, तीसरे वाले स्विच से हमने जोड़ दिया है पंखे के रेगुलेटर को। रेगुलेटर में 2 तार होंगे जिसमें से हमने, मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक तो स्विच में से होकर के जोड़ देना है और दूसरा जो तार निकलेगा वो पंखे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो रेगुलेटर है उसके दोनों तार एक तो स्विच में लग जाएगा और एक पंखे में लग जाएगा। इस प्रकार से रेगुलेटर के कनेक्शन होते हैं। रेगुलेटर जो होता है वो सीरीज के अंदर लगता है, फेज के श्रेणी क्रम में लगता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये कभी भी पूछ लेता है कि रेगुलेटर कौन से क्रम में लगता है। तो रेगुलेटर जो होता है वो हमारा श्रेणी क्रम में लगता है, किसके, फेज के श्रेणी क्रम में। स्विच में से होकर के जो आउटपुट निकलता है उसमें से रेगुलेटर को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद में एक और हमारा स्विच का टर्मिनल बच गया, उसको हमें किस पे जोड़ना है, 5 पिन सॉकेट में जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पे जोड़ दिया हमने
और ये इसका जो ये न्यूट्रल है वो यहाँ से जोड़ दिया। तो हमारे इसके अंदर जो 5 पिन सॉकेट था उसके भी कनेक्शन कर दिए हैं, और हमने जो 2 बल्ब है उसके भी कनेक्शन कर दिए हैं, जो पंखा है उसके भी कर दिए हैं, रेगुलेटर है उसका भी कर दिए हैं, यानी कि सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं कंप्लीटली। एक कमरे की जो वायरिंग अगर आपको करनी है या सीखनी है तो ये वाला प्रैक्टिकल या ये वाला जो पार्ट्स है वीडियो का, इसको आप बिल्कुल कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको दोबारा देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से एक कमरे की वायरिंग की जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा भी ले सकते हो। मैंने इसके ये जो लिखा था वो मिटा दिया है, आप इसको दोबारा स्क्रीनशॉट कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली वायरिंग, एक कमरे की वायरिंग में हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें पड़ेगा 2 लैंप लगाने हैं तो 2 लैंप हो गए, 3 लैंप लगाने हैं तो 3 लैंप हो गए, फिर एक स्विच और बढ़ जाएगा, 2 बटन होल्डर हो गए, और 1 वे स्विच 3 हो गए, क्योंकि हमारे जो 1 वे स्विच है दोस्तों वो 3 हो गए, क्योंकि हमारा 2 तो बल्ब के लिए हो गया, एक पंखे के लिए हो गया, 3 1 वे स्विच हो गया। अगर हमें सॉकेट में भी देना है 5 पिन सॉकेट में तो 4 हो गए। तो इस प्रकार से हमें टोटल हमने दिया था, तो एक और देना है किसके अंदर, 5 पिन सॉकेट के अंदर। एक रेगुलेटर हो गया जो हमें किस लिए यूज में लेना है, पंखे के लिए, ध्यान है दोस्तों। एक 5 पिन सॉकेट हो गया, जो 5 पिन सॉकेट को मैंने अभी आपको बताया था कि उसके लिए हमें एक अलग से स्विच लेकर के 5 पिन में जोड़ देना। उस प्रकार से स्क्वायर बॉक्स हो गया, जिसके अंदर कौन सा स्क्वायर बॉक्स दोस्तों, जिसके अंदर हमारे टोटल 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक रेगुलेटर लग जाए, वो स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए। उसके लिए काला, लाल और हरा वायर हमने कहा बताया नहीं आपको। हरा वायर जो है वो यहाँ जुड़ेगा, किसमें, ये अर्थिंग में, ये जुड़ गया किसमें, 5 पिन सॉकेट के अंदर की जो अर्थिंग है उसके अंदर जुड़ेगा हरा वाला वायर। तो इस प्रकार से हरा वाले वायर की भी वायरिंग करते हैं हम साथ में कमरे की वायरिंग के साथ में। अगर दोस्तों एक कमरे के अंदर अगर हम हरा वाला वायर यानी कि अर्थिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, जैसे कूलर है, कूलर के अंदर लीकेज करंट आता है, तो कूलर के अंदर लीकेज करंट आता है ना, तो उसके अंदर जो कूलर की 3 पिन टॉप होती है, 3 पिन टॉप होती है, वो उसकी बॉडी से टच होती है, ये कूलर की बॉडी से टच होती है डायरेक्ट लोहे की बॉडी से। तो ये जो वाला वायर है वो डायरेक्ट जमीन के टच हो जाएगा। जमीन के टच होने पे क्या होगा कि हमारे जो कूलर को छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। कब, तब हमारी घर की अर्थिंग बनी होगी तब। उसके बाद में दोस्तों एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन करना। ट्यूबलाइट के कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है, वो कैसे मैं बता देता हूँ आपको। कि आपके सामने है ये ट्यूबलाइट जिसके कनेक्शन करने हैं, यानी कि ये न्यूट्रल वाला वायर है, उसको हमने डायरेक्ट ट्यूबलाइट के अंदर जोड़ दिया है। अभी हमें जोड़ना है फेज वाला वायर। फेज वाला वायर को हमने देना है सबसे पहले चौक के अंदर। चौक के अंदर देने के बाद में फेज वाले वायर को देना है ट्यूबलाइट के इस तरफ, यहाँ पे। उसके बाद में ट्यूबलाइट के 2 टर्मिनल बच चुके हैं, ऊपर वाला और एक इसके ऊपर वाला, उसको हमें जोड़ देना है किसमें, स्टार्टर में। तो इस प्रकार से ट्यूबलाइट का स्टार्टर होता है, उसके अंदर हमने जोड़ देना। इस प्रकार से एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसको बोलते हैं ट्यूबलाइट, एक स्टार्टर हो गया और एक चौक हो गया और वायर हो गया ब्लैक एंड रेड, दोनों कलर के वायर हो गया। इस प्रकार से हम ट्यूबलाइट की वायरिंग कर सकते हैं। 2 ट्यूबलाइट की वायरिंग भी इसी प्रकार से है, जैसे हमने एक की थी उसी प्रकार से हम 2 की कर सकते हैं। वो भी समझ लो आप 2 की कैसे करेंगे। जो न्यूट्रल वाला तार है उसको हमने एक ट्यूबलाइट इसमें दे दिया और एक इसमें दे दिया, न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। फेज वाला वायर है, फेज वाले वायर को हमें कैसे कनेक्ट करना है, दोनों चौक के अंदर हमने इनपुट दे दिया। अब इस चौक का आउटपुट निकलेगा तो उसको हमने इस वाले में जोड़ दिया, इस वो चौक का निकलेगा तो उसको हमने इस वाली ट्यूबलाइट में जोड़ दिया। तो दोनों ट्यूबलाइट में चौक में होकर के फेज वाला वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब उसमें बचे दोनों ट्यूबलाइट के, तो दोनों को स्टार्टर से जोड़ देना है, ट्यूबलाइट के स्टार्टर से, इससे जोड़ दिया। ये लो, नीचे वाले वायर को नीचे वाले स्टार्टर से जोड़ दिया। अब बचे हमारे ट्यूबलाइट के दोनों कनेक्शन हो सकते हैं, यानी कि हमारी जो दोनों ट्यूबलाइट्स हैं दोनों के कनेक्शन हो चुके हैं, फिनिश। उसके बाद में है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होटल वायरिंग। दोस्तों होटल वायरिंग जो होती है ये होटलों में की जाती है, होटल जो होते हैं हमारे उसमें ये होटल वायरिंग की जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे दोस्तों, एक ऑफिस होता है, ये वाला ऑफिस, इस ऑफिस के अंदर ये तीनों बल्ब लगे होते हैं और घंटी जो होती है वो भी ऑफिस के अंदर ही होती है, यानी कि जो तीनों बल्ब हो गए और एक घंटी हो गई, ये सारे के सारे ऑफिस में लगे होंगे। उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, न्यूट्रल हमें देना है यहाँ से,
जैसे हमने न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया, न्यूट्रल हमें देना है, घंटी में होकर के हमने न्यूट्रल दे दिया है। फिर हमने तीनों बल्ब के अंदर जोड़ देना है, 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब। तीनों बल्ब के अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब हमें फिर फेज वाला वायर जोड़ना है। फेज वाले वायर के लिए सबसे पहले ध्यान रहे, ये जो वाला स्विच है दोस्तों, ये स्विच साधारण स्विच नहीं है, ये बेल स्विच है। ये बेल स्विच है दोस्तों, इसको दबाने के बाद में ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यानी कि जो बेल स्विच होता है वो एक बार दबाने के बाद में वो पुनः अपनी अवस्था पकड़ लेता है, उसको हम बेल स्विच बोलते हैं, जिसको हमारा दूसरा नाम भी है घंटी स्विच, जिसको हम घंटी स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले बल्ब से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से नीचे वाले टर्मिनल को सभी बल्ब में नीचे की तरफ से इस प्रकार से जोड़ देंगे और ऊपर वाले टर्मिनलों को ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, वो क्या इस्तेमाल किए हैं, बेल स्विच इस्तेमाल किए हैं, घंटी वाले स्विच इस्तेमाल किए हैं। जैसे ही कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कोई भी गेस्ट हमारा होगा, जो मान लो कमरा नंबर 1 से हमें कोई भी किसी भी चीज की, अगर मान लो उसको पानी की आवश्यकता है, तो उसने बेल दबाई, यहाँ से घंटी दबाई, तो हमारा ये इंडिकेटर जल जाएगा या बल्ब जल जाएगा और घंटी बज जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑफिस में से हमारा कोई ऑफिस बॉय होगा, वो यहाँ से जाएगा और इससे पूछेगा सर आपको क्या चाहिए। दूसरे रूम में से किक करेगा तो यहाँ से दबाएगा, तभी दूसरे रूम की जो है घंटी बजेगी, यहाँ से दूसरे रूम की, यहाँ से दबा देगा तो ये दूसरे रूम की घंटी जो है वो बज जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे रूम में बजेगा घंटी। आप देखेंगे यहाँ से कोई दबाएगा तो ये वाला बल्ब जलेगा हमारा, ये वाला, और ये घंटी जलेगी, ये बल्ब नहीं चलेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि दूसरे वाले जो रूम है वहां से कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट है कि कोई भी हमारा गेस्ट। तीसरे वाले में भी सेम ऐसे ही होगा। तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले रूम में यहाँ से कोई दबाएगा तो इसमें यहाँ से बल्ब जलेगा तो ये घंटी भी बजेगी, तो तीसरे वाला बल्ब रूम का बल्ब जल जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये होटल वायरिंग किया जाता है। उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, 3 लैंप, 3 बटन होल्डर, 3 पुश बटन स्विच, 3 स्क्वायर बॉक्स और 3 घंटी, सॉरी 1 घंटी, और वायर ब्लैक एंड रेड और ग्रीन कलर का, 3 कलर के हमारे वायर हो गए इसके अंदर। उसके बाद में दोस्तों लास्ट है गोदाम वायरिंग। गोदाम की वायरिंग हम कैसे करते हैं, गोडाउन वायरिंग जिसको हम बोलते हैं, गोडाउन वायरिंग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, गोडाउन वायरिंग जो होती है वो बड़े बड़े गोदाम के अंदर की जाती है, जहाँ पे बड़े गोदाम होते हैं, अनाज के स्टोरेज किए जाते हैं, वहां पे ये गोडाउन वायरिंग की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों गोडाउन जैसे हमारे इसमें ये दिखाया हुआ है, हमने जो ये चित्र बनाया है इसकी आप फोटो ले सकते हो। ये हमने 5 गोडाउन बताए हैं, 5 गोडाउन यहाँ पे है, इसकी वायरिंग हमने आपको करके दिखाई है। सबसे जटिल है थोड़ा सा समझना, इसलिए आपको विशेष केयरफुली ध्यान देना है। न्यूट्रल जो है उसको हमें सभी बल्ब के अंदर कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले ध्यान रहे दोस्तों, हमारा आधा काम हो चुका है, न्यूट्रल को हमने सभी बल्ब के अंदर दे दिया है। सभी बल्ब के अंदर इस प्रकार से हमें न्यूट्रल दे देना है। तो सभी बल्ब के अंदर न्यूट्रल चला गया है। अब जाना क्या है, फेज। वो कैसे जाएगा उसी का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अभी फेज के लिए हमें क्या करना है, गोडाउन 1, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ये हमारा गोडाउन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस प्रकार से हमारे गोदाम बनाए हुए हैं और ये गोदाम के बाहर का मेन स्विच है। अभी हमारा जो फेज वाला वायर है, ये वाला वायर, फेज वाला वायर, ये यहाँ से जाएगा मेन स्विच में। जैसे हमने बाहर से मेन स्विच गोदाम का ऑन किया तो हमारा ये वाला वायर लग जाएगा कहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कौन से स्विच लगे हुए हैं। गोदाम वायरिंग के अंदर हम 2 वे स्विच काम में लेते हैं, 2 वे स्विच दोस्तों काम में लेते हैं गोदाम वायरिंग के अंदर। तो 2 वे स्विच में बीच वाले टर्मिनल पर आपको ये वाला वायरिंग के कनेक्शन कर देने हैं। उसमें से फिर नीचे से जो वायर निकलेगा उसको दूसरे वाले वायर में बीच की तरफ लगाना है, बीच वाले टर्मिनल पे लगाना है, दूसरे गोदाम के दूसरे स्विच में बीच वाले टर्मिनल पर लगाना है। फिर यहाँ से आप निकलेगा वायर, उसको बीच वाले टर्मिनल पर लगाना है। फिर नीचे से जो वायर टर्मिनल पर से निकलेगा उसको बीच वाले पे लगा देना है। फिर नीचे से जो निकलेगा उसको बीच वाले टर्मिनल पर लगा देना है। उसी प्रकार से हमें इस वाले स्विच के कनेक्शन करने हैं। अभी हमें बल्ब के कनेक्शन करने बाकी है।
अब बचे हुए 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। पहले गोदाम में हमने कनेक्ट कर दिया है, दूसरी गोदाम में हमने दूसरे 2 वे स्विच से कनेक्ट कर दिया है, तीसरी गोदाम में हमने तीसरे 2 वे स्विच से कनेक्ट कर दिया है, चौथी गोदाम में हमने चौथे 2 वे स्विच से कनेक्ट कर दिया है, पांचवी गोदाम में 5वें 2 वे स्विच से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से हमने गोदाम वायरिंग दोस्तों करनी है। बिल्कुल आसान है, समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, 5 लैंप चाहिए, 5 बैटन होल्डर चाहिए, 5 2 वे स्विच चाहिए। 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल मैंने अभी आपको बताए हैं। 1 वे स्विच 1 चाहिए, स्क्वायर बॉक्स 5 चाहिए, और ब्लैक एंड रेड कलर का वायर चाहिए, जो हमें लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। इस प्रकार से आप गोदाम की वायरिंग दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो में वायरिंग सीखी होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।